नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको राजस्थान के डीग जिले की कामां तहसील के उस गांव में लेकर आए हैं जहां पिछले 66 सालों से वक्त ठहरा हुआ था। ये कहानी है गांव नंगला दादू की। नंगला दादू के हालात किसी डरावने सपने जैसे थे। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि सन 1958 से यहां जल भराव की समस्या शुरू हुई थी। पिछली 6 दशकों से यहां के किसानों ने अपनी जमीन पर फसल का एक दाना नहीं देखा। बेबसी ऐसी थी कि जिस गांव में कभी 150 खुशहाल परिवार रहते थे, वहां आज सिर्फ 10 से 20 घर बचे हैं। बाकी सब अपनी उपजाऊ जमीन छोड़कर कोसी, होडल और पलवल जैसे शहरों में मजदूरी करने पलायन कर चुके हैं। नेताओं और मंत्रियों के सामने झोलियां फैलाकर पीढ़ियां गुजर गईं, पर किसी ने इस मरते हुए गांव की सुध नहीं ली। जब सरकारी तंत्र ने नंगला दादू को पूरी तरह भुला दिया, तब गांव की पंचायत ने एक आखिरी उम्मीद के साथ संत रामपाल जी महाराज के चरणों में अर्जी लगाई। ग्रामीणों ने बताया कि अर्जी देने के मात्र 3 दिनों के भीतर राहत का एक विशाल काफिला नंगला दादू की सीमा पर खड़ा था। ये रफ्तार किसी सरकारी फाइल की नहीं, बल्कि एक रक्षक की करुणा की थी। गांव को इस 66 साल पुरानी त्रासदी से बाहर निकालने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने संसाधनों का खजाना खोल दिया। उन्होंने गांव के लिए 13,000 फुट 8 इंची मजबूत पाइप और 2 विशाल 20 हॉर्स पावर की मोटरें। लेकिन असली चमत्कार तो तब दिखा जब संत जी को पता चला कि गांव में बिजली सिर्फ 3-4 घंटे आती है। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि मशीनों को चलाने के लिए जनरेटर का किराया और लगने वाले डीजल का पूरा खर्च भी उन्हीं की तरफ से दिया जाएगा। सेवादारों ने स्टार्टर, सुंडिया और हर छोटा बड़ा नट बोल्ट साथ पहुंचाया ताकि पंचायत को 1 रुपया भी खर्च न करना पड़े। गांव के एक बुजुर्ग ने बहुत ही मार्मिक बात कही। उन्होंने कहा, जैसे द्वापर में कृष्ण जी ने उंगली पर गोवर्धन उठाकर ब्रज को बचाया था, वैसे ही आज महाराज जी ने हमारे खेतों से पानी निकालकर हमारी जान बचा ली है। हमारे लिए तो यही साक्षात नारायण है। सरपंच प्रतिनिधि शिवराम ने भावुक होकर कहा कि अब वो लोग वापस आएंगे जो गांव छोड़कर चले गए थे, क्योंकि अब हमारी मिट्टी दोबारा सोना उगलेगी। ग्रामीणों ने माना कि जहां नेता सिर्फ वोट के लिए आते हैं, वहां एक संत ने जेल में रहकर भी हमारे चूल्हे जलने की चिंता की है। तो आप देख रहे हो संत रामपाल जी महाराज जी के इस स्वागत यात्रा में ग्रामवासी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आज की इस खुशी में स्वागत, क्या कारण सर? हम नंगला दादू से बोल रहे हैं साहब। विनोद कुमार जी भगवान जी हैं, वो हमारे लिए साक्षात भगवान बन के आए हैं। क्यों? हमारी 68 साल का 70 साल से हमारी पीड़ा हरी है उन्हें, और हम इनके सदा आभारी रहेंगे। तो आज जिस तरह से आपने ग्रामवासियों ने स्वागत किया है, माला से, फूल से, ढोल नगाड़ों से, और ग्रामवासी खुद भी चलकर पंचायत तक लेकर जा रहे हैं, और कितनी खुशी और राहत आज फीलिंग हो रही है। हमको इतनी खुशी हो रही है कि अगली बार आप आओगे तो हमारी फसल लहराती मिलेगी, और हम आपकी सेवा में हमेशा रहेंगे कि आपका पूरा पूरा एहसान है, और संत रामपाल भगवान जी का हम पे पूरा हम उसके सदा आभारी रहेंगे। तो ग्रामवासी बहुत खुश है और ढोल नगाड़ों से स्वागत करके संत रामपाल जी महाराज के इस काफिले को, इस मदद को आगे लेकर जा रहे हैं। महाराज की कृपा है, महाराज की कृपा से ही स्वागत है। और हमारी समस्या 60 साल पुरानी है। गांव में चारों तरफ पानी है और सरकार कुछ नहीं करेगी, भगवान से बड़ा कोई नहीं है। कितनी खुशी हो रही है आज संत रामपाल जी का स्वागत हो। आज हमारे गुरुजी संत रामपाल जी भगवान का बड़ा स्वागत किया जा रहा है, जो ढोल नगाड़ों के साथ में पूरे गांव में ये रामपाल जी महाराज ने इन गांव के लिए बाढ़ राहत सामग्री दी गई है। संत रामपाल जी महाराज का माला से स्वागत किया गया, ढोल नगाड़ों से स्वागत किया गया। इससे पूरे गांव में खुशी की लहर है। आज बहुत खुशी है। संत रामपाल जी महाराज जी का ढोल नगाड़ों, फूल मालाओं से हार्दिक धन्यवाद संत रामपाल जी महाराज जी का पूरा गांव कर रहा है। ये देखिए गांव वालों की खुशी। संत रामपाल जी महाराज जी का काफिला आते ही ग्रामवासी खुशी में जय जयकार लगा रहे हैं। संत रामपाल जी के जय जयकार के साथ, नारों के साथ उनका स्वागत किया है ग्रामवासियों ने। आज ग्रामवासी बहुत खुश है, इनके चेहरे से वो खुशी दिखाई दे रही है। सर, क्या कहोगे, आज इतना जबरदस्त स्वागत संत रामपाल जी का आपने किया है? बहुत बढ़िया करे भैया, कांडासुरी पानी लेकर जाते हो, हमारे को कल्याण हो। हम बाबा के बहुत आभारी। बाबा हमारे नहीं है, भगवान है। बाबा ने बहुत अच्छा किया है हमारे साथ। सर, क्या कहोगे, कितनी खुशी हो रही है संत रामपाल जी ने सामान दे दिया? जी, हमारे जैसे पहलौटी को बेटा हो जी, आज हमें ये खुशी है। हम अपने हमारी यूँ लगा ले, हमारी लाइफ बन जाएगी अगर ये पानी निकलेगा तो। बाबा ने आज हमारे लिए इतना अच्छा किया है, शायद हमारे जो MLA विधायक वो भी नहीं कर पाएंगे जिंदगी भर। बाबा ने आज हमारे लिए इतना अच्छा काम किया है, हम इसके आभारी रहेंगे। बाबा के, रामपाल बाबा जी के आभारी रहेंगे हम जिंदगी भर। जो काम आज तक सत्ता और सिंहासन नहीं कर पाए, MLA MP नहीं कर पाए,
वो काम करके दिखाया है माननीय रामपाल जी महाराज ने, तो हम अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। तो अभी आप देख रहे हो गांव नंगला दादू तहसील कामा जिला डीग में हम पहुंच गए हैं और यहाँ पर प्रोग्राम स्थल पे जनता आ गई है और ग्रामीण लोग यहाँ पर इस प्रोग्राम को देखने के लिए आए हैं, जिसमें बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, सब इस प्रोग्राम को देखने के लिए यहाँ पर आ गए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार और ग्राम पंचायत पंच, सरपंच, नंबरदार, सभी जनप्रतिनिधि यहाँ पर आ गए हैं। तो अभी सरपंच जी के विचार हम जानते हैं। मैं प्रतिनिधि शिवराम, सरपंच ग्राम पंचायत सहेड़ा। तो अपने मतलब ग्राम पंचायत सहेड़ा में एक गांव आता है नंगला दादू। तो इसमें कम से कम 30-35 साल पुरानी समस्या थी। इसमें चारों तरफ पानी भर जाता था। तो हमने संत रामपाल महाराज जी की चरणों में अर्जी लगा कर प्रार्थना की गुरुजी से। तो गुरुजी ने मतलब आज तीसरा चौथा दिन आए तो हमारे पास लेके पाइप और मोटर और अपना जो भी सामान है फुल उसको लेकर आप यहाँ पर मतलब हाजिर हुए और हम उनको बहुत आभारी करते हैं। और जो हमने मोटर की अर्जी लगाई थी, पाइप थी 2 मोटर थी, उसमें 20 HP की और 13,000 फुट पाइप की अर्जी लगाई थी नंगला दादू में। तो 13,000 मतलब फुट पाइप हमारे यहाँ पर आ चुकी हैं और हम उनसे देख के बहुत खुश हैं। और हमारे जो ये गांव थे नंगला दादू है, जैसे कि ये पहले मतलब आज कम से कम 150 मतलब 100 घर होते इसमें, आज इस गांव में 20 ही घर रह गए हैं। सारे मतलब लोग बाग यहाँ से चले गए, कोई कोसी, कोई होडल, कोई पलवल, तो अपना मतलब मजदूरी करने के लिए यहाँ से सारे चले गए घर। की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से सभी को राम राम सत साहिब। हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी का जो आपने मान सम्मान किया है उसका गुरुदेव जी की तरफ से और हम सभी शिष्यों की तरफ से आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। जो इस ग्राम में परेशानी आप बता रहे हैं 66 साल से, यानी 66 साल बहुत लंबा पीरियड होता है। उस दौरान आपने बताया कि यहाँ से लोग पलायन कर गए और बहुत दिक्कतें आई। तो असंभव को जो संभव कर दें उसी को परमात्मा कहते हैं। आज संत रामपाल जी महाराज जी आपके इस गांव में ये राहत सामग्री भेजी है, ग्राम दादू तहसील कामा जिला डीग राजस्थान, जिसमें 13,000 फीट पाइप है 8 इंची के, 20 HP की 5 इंची की एक मोटर है, 20 HP की 3 इंची की एक मोटर है। तो ये बहुत बड़ी दया करी है संत रामपाल जी महाराज जी ने। और हमारे गुरुदेव जी ने आपसे निवेदन किया है कि जितनी सामग्री चाहिए, पाइप चाहिए, मोटर चाहिए, ले लो, लेकिन आपके गांव से, आपके खेत से पानी निकलना चाहिए और फसल की बुआई टाइम से होनी चाहिए। अगर आप ये काम नहीं कर पाए तो गुरुदेव जी आपके इस गांव की आगे से कोई मदद नहीं करेंगे। ये जो भी सामान दिया जा रहा है आपसे वापस नहीं लिया जाएगा। इस काम को आप अतिशीघ्र करें और इसके लिए जो जनरेटर की आवश्यकता पड़ेगी उसका किराया हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी देंगे और जो डीजल का खर्चा आएगा वो भी हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी देंगे। आप सदगुरुदेव जी का भक्तों के लिए आदेश और आपके लिए निवेदन भगत जी संदेश पढ़ के सुनाएंगे, आप उसको ध्यान से सुने। सदगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। ग्राम पंचायत नंगला दादू तहसील कामा जिला डीग राजस्थान। जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी का विशेष निवेदन। ग्राम पंचायत नंगला दादू से निवेदन किया जाता है कि हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी का हमें आदेश आया है कि जिन गांवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है उनको ये पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे लेकिन गाँव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गांव की ड्रोन से वीडियो बना ली है, गांव में पानी भरा हुआ है। हम आपके गांव का पानी निकलने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे। उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी।
इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में सभी सतलोक आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे, ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार इतने लोगों को जीवन दान मिला है, ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहे। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से है और किसानों का दर्द समझते हैं। ये तो छत्तीस बिरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है और किसी को पशुओं में हानि हुई है, क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है। डिस्पेंसरी भी बंद है, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में भी पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें, ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें छत्तीस बिरादरी का हित है। यदि आप यह नहीं कर पाए तो फिर हम उस गांव को किसी प्रकार की आपदा में कोई भी राहत भविष्य में नहीं देंगे। ये हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी का हमें सख्त आदेश है और आप सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। प्राकृतिक आपदाएं अचानक आ जाती है और इनका अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। कभी कभी ऐसे इलाकों में भी बाढ़ आ जाती है जहां आमतौर पर सूखा रहता है। ऐसे में सरकार भी अपने स्तर पर जितना काम कर सकती है करती है, जो पर्याप्त नहीं होता। इसलिए ऐसे मुश्किल समय में धार्मिक संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए। जैसे संत रामपाल जी महाराज समाज की सेवा में लगातार लगे हुए हैं। कथावाचक जो लाखों रुपए कथा करने के लेते हैं, वह सारा हजम कर जाते हैं। दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जो भी दान का पैसा आता है, वो सारा जन सेवा अर्थात परमार्थ में लगाते हैं। वर्तमान में बाढ़ की जो आपत्ति किसानों और जन साधारण पर आई है, ऐसे समय में इन कथावाचकों को भी समाज की मदद करनी चाहिए, ताकि आम समाज का भला हो सके और सरकार का भी सहयोग हो। इस समय किसानों की मदद करने से बड़ा कोई भी पुण्य नहीं है, जो कि हमारे गुरुजी बखूबी कर रहे हैं। किसान का यही धन है और मजदूर इसके साथ है। किसान के घर चूल्हा जलेगा तो ही मजदूर के घर जलेगा। किसानों की मदद करके जो पुण्य का काम संत रामपाल जी महाराज जी ने किया, इससे बड़ा धरती पर कोई पुण्य हो ही नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज जी के इन परमार्थ के कार्यों से लाखों लोगों की जिंदगी संवर रही है। संत रामपाल जी महाराज किसानों सहित सभी के शुभ चिंतक हैं। संत रामपाल जी की तरह अन्य संस्था भी आगे आएं तो सरकार पर कम दबाव पड़ेगा और जनता को भी राहत मिलेगी। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा, परंतु संत रामपाल जी महाराज जी निस्वार्थ भाव से मानव समाज और राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हैं। ग्रामवासियों से निवेदन है कि जो पाइप और मोटर आपको दी है, ये आपके लिए संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से एक वरदान सिद्ध होगी। इनको अपनी ज़मीन में दबा लेना और जब भी बारिश हो और पानी ज़्यादा दिखे तो अपना पानी निकालना शुरू कर देना। आपके बाढ़ की समस्या का सदा के लिए समाधान कर दिया। ना पानी भरेगा और कितना ही पानी आ जाए साथ के साथ निकल जाया करेगा। आपको सदा के लिए एक अनमोल गिफ्ट परमेश्वर कबीर जी की दया से संत रामपाल जी महाराज द्वारा प्रदान की गई है। ना तो आपके वर्तमान की फसल खराब होगी और ना आगे वाली फसल बीजने में कोई हानि होगी। इससे बड़ा गिफ्ट विश्व में किसान व मजदूर के लिए नहीं हो सकता। सत साहिब। सर, अभी जो निवेदन पत्र पढ़ के सुनाया गया है, उसके बारे में आप क्या भरोसा और क्या आश्वासन दिलाओगे? भरोसा ये है का जी, मतलब हम इसको कल से ही दाबना चालू कर देंगे। 1-2 दिन हम इसको चालू कर देंगे, क्योंकि दूरी बहुत पड़ रही है ना, तो इसको मतलब 2 दिन के भीतर इसे चालू कर देंगे। और ये भरोसा दिखाते हैं कि आपको पास वीडियो पहुंच जाएगी, ये भरोसा दिलाते हैं। सर, आज जो ग्राम पंचायत को सामग्री मिली है, इससे कितनी बड़ी राहत किसानों को और गाँव वासियों को? पूरी राहत मिली है सर, पूरी राहत मिली है। बाबा रामपाल महाराज जी की कृपा से पूरी राहत मिली है। ऐसा कोई नहीं है जो खुश नहीं है, सारे आदमी खुश हैं। यहाँ पर सारे लोग, हमारी बहन बेटियाँ, माताएं, जो सब खुश हैं इस चीज़ से। जी। तो सर, गांव में जो समस्याएं है पलायन की या खेतीबाड़ी नहीं होने की, वो इस सहायता के बाद वो समस्याएं ठीक हो जाएगी? हाँ जी, जो मतलब अपनी खेतीबाड़ी जो बाहर चले गए हैं वो लोग तो आएंगे अपनी खेतीबाड़ी पर ही। अब जब बुबता ही नहीं है तो फिर यहाँ क्या करें, मजदूरी तो करते ही हैं। तो अब जैसे कि अब उनका खेत खाली होगा यहाँ से, अब तो वो लोग अपने वापस आएंगे गाँव के लिए।
संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या कहोगे जिन्होंने ये इतनी बड़ी मदद गांव के लिए भेजी है? संत महाराज जी, रामपाल महाराज जी की कृपा से हमने पहले भी एक लोहागढ़ गांव था संत राम महाराज जी ने, और एक नंगला चारा था हमारे पंचायत में, और तीसरा गांव है नंगला दांदू। तो हमारे तीनों गांवों में वो तो वहाँ से पानी खली गया, थोड़ा बहुत रिया है उन 2 गांवों में, और ये कल परसों से चालू हो जाएगी। हम धन्यवाद आत्मा से और करते हैं अपने खूब, मतलब बढ़िया तरह से, कोई दिक्कत नहीं है हमको। हमें खूब जब भी गए हमें खूब स्वागत संस्कार सब कुछ मिला है हमारे लिए, और कोई परेशानी नहीं आई, जैसे कि हमने अर्जी लगाई महाराज जी की कृपा से। तो अभी आप देख रहे हो गांव नंगला दादू के ग्राम पंचायत द्वारा संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मान रूप में पगड़ी भेंट की जा रही है, और फूल मालाओं से संत रामपाल जी महाराज जी का और पगड़ी भेंट करके संत रामपाल जी महाराज जी के प्रति ग्रामवासियों ने अपनी आस्था श्रद्धा व्यक्त की है। जिस तरह से पंचायत की प्रार्थना पर संत रामपाल जी महाराज जी ने गाँव को जो सम्मान दिया है, उसके सम्मान रूप में, आस्था रूप में, अपने भाव रूप में ये पगड़ी ग्रामवासियों ने और पूरी पंचायत ने संत रामपाल जी महाराज जी को अभी भेंट की है। संत रामपाल जी महाराज के जो सदस्य सेवक गण आए हैं, हमारा ये गांव दांदू का नंगला 66 सालों से बाढ़ से पीड़ित था। यहाँ पे अन्न की व्यवस्था भी सब जंगल भर जाओ, सब लोग अपनी मजदूरी करने के लिए बाहर चले जाते थे। आज बाबा की बड़ी असीम कृपा हुई है कि संत मिलन को चालिए तज माया अवमान, और जो पग आगे धरे कोटन यज्ञ समान। आज जगत गुरु हमारे संत रामपाल जी महाराज की कृपा से हमारे यहाँ जो व्यवस्था हो रही है, पैपों की व्यवस्था है, मोटरों की व्यवस्था है, साक्षात भगवान के स्वरूप में हमारे कष्ट को हरण करने के लिए जो महाराज जी का आदेश हुआ है, पधारे हैं, हम अति प्रसन्न हैं। और हम बाबा रामपाल जी महाराज की कृपा से सुख शांति मिलेगी, हमारे घरों में अनाज पैदा होगा। अब ताई 66 साल से हमारे यहाँ अन्न बिल्कुल नहीं पैदा होता था। आज हमको बड़ी प्रसन्नता मिली है कि जो साक्षात भगवान के स्वरूप में हमारे संत रामपाल जी महाराज पधारे हुए, हमारे कष्टों को हरण करने के लिए बड़ी प्रसन्नता हुई है। आज तो साक्षात हमको भगवान के दर्शन हुए। आज हमारे जल को, जैसे अगस्त मुनि ने जल को सोखा था, उसी प्रकार साक्षात हमारे रामपाल जी महाराज ने हमारे कष्टों को दूर करेंगे। हमारे जल से जो पीड़ित हैं हम लोग, हमारी सहायता के लिए उन्हें बहुत बड़ा सहयोग दिया है। हम भी उनका गुणानुवाद रात दिन स्मरण करते रहेंगे और उनका एहसान अपने जीवन भर अपने सिर पर रखेंगे और उनके चरणों के दास बनेंगे। मैं भगवान सिंह, ग्राम नंगला दांदू निवासी। 66 साल पुरानी समस्या है। जब हमने जन्म लिया था, 66 साल की उम्र है, जब हम पैदा हुए थे तो संवत 2015 से पीड़ित है। सरकार के पास, मंत्रियों के पास, संतरियों के पास हर जगह प्रयास करके हार गए। गांव आधे से ज्यादा पलायन कर चुका है रोजगारों की तलाश में, क्योंकि यहाँ अन्न तो पैदा होता नहीं है। सारी जमीनें जलमग्न हैं। हमारे लिए, गाँव के लिए एक अवतार स्वरूप संत रामपाल जी महाराज की असीम अनुकंपा से इतना सहयोग हो रहा है। अगर हमें ये सहयोग मिलता रहा तो हम 10-15 दिन में ही अपनी ज़मीन से पानी को निकाल के निकासी कर देंगे। हम उनके जीवन भर आभारी रहेंगे। हमारे आने वाली नस्लें याद करेंगी जो काम सरकार नहीं कर सकी, जो संत रामपाल जी महाराज ने की कृपा से इस गांव के शुभ दिन आने वाले हैं। इसी के साथ हम उनकी हमेशा गुणगान करते रहेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आज जो संत रामपाल जी महाराज ने गांव में मदद भेजी है, क्या कहोगे उस बारे में? हम तो बहुत खुश हैं, और जब से सुना जब तो इतने खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं, कुछ कह नहीं सकते, इतने खुश हैं। हाँ। कितने सालों की समस्या आज निराकरण? ये 66 साल की समस्या है, और हर चुनाव में मंत्री, एमएलए, और अब की बार तो ये विचार कर लिया कि किसी को वोट ही नहीं देना है, डिब्बा खाली करना है। एमएलए उसका जीत जाता है कांग्रेस का तो वो खाली हाथ, फिर बीजेपी का आता है वो जीत जाता है, मैं करवाऊंगा, वो बहाने से वोट ले जाता है, वो आता है वो ले जाता है। सर, कितनी बड़ी राहत आपको आज ये जो सामान मिला है उसके बाद? हमारा तो जीवनकारी हो गई इससे,
जिसको जीवन दान मिल रहा है उससे ज्यादा राहत क्या क्या होगा बताओ। बहुत खुशी है, बहुत खुशी है, कितना खुशी मिल रही है? बहुत विशेष खुशी है। कितने सालों की ये समस्या है जो दूर हो जाएगी? हमने तो भैया ये समस्या हो जन्म लिया जब देखी है, आज खुश रहे हैं। अब जो संत रामपाल जी ने सामान दिया है, इससे इस समस्या का निराकरण हो जाएगा, प्लान रुक जाएगा। हाँ, रुक जाएगा सर। सतीश जी क्या कहोगे संत रामपाल जी महाराज की सेवा सहायता के बारे में? संत रामपाल जी ने जो अब ये किया है ना, इससे पहले किसी ने भी नहीं किया। बहुत खुशी हमें, हम उनको बार बार धन्यवाद देना चाहते हैं। बहुत अच्छा काम किया है, शायद कोई कर नहीं पाता ऐसा, सरकार ने भी नहीं किया आज तक में। कितने सालों की समस्या आज आपकी ठीक होगी? भैया हम तो जन्म से ही देख रहे हैं इसे, और अब ये सॉल्यूशन मिल गया, बहुत खुशी है। तो सर क्या जो खेती लायक जो जमीन थी वो सारी पानी में भरी हुई थी? हाँ, ज़्यादातर सारी पानी से भरी हुई है। कितनी पानी में? 70% तो है ही है, 70-80%। कितना फुट उसमें पानी भरा हुआ है? कम से कम 4-5 फुट भरा हुआ रहता है। हमेशा रहता है पानी? हाँ जी, अच्छा, हर बार होता है। आज जो सामान मिला है क्या उससे सारा पानी उतर जाएगा और खेती लायक जमीन हो जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल। मोहन जी क्या कहोगे संत रामपाल जी ने जो आज मदद भेजी है? भैया बहुत धन्यवाद देंगे, जो हमारे दो खैर लियो, हमारा नहीं है तो इसको कैन वैद है। अब आपके गांव का जो पानी है वो उतर जाएगा? उतर जाएगा, 5-10 दिन में तो उतर जाएगा। हाँ, और खेती बुक जाएंगे जो ज्यादा झील के, वो उनकी कोई गुनाह है। कितनी राहत महसूस कर रहे हो आज? भैया 100% कर रहे हैं अब तो। जब कोई सौदा ही ना, जब भी आस कर रहे बोवेंगे, पर अब तो 100% है गई। भैया पूरे जंगल में भरे पड़े हो, यहाँ तेर से रेताई और भौं रेताई सड़क ताई, और इतके चौकड़ियों काम के गांव के चारों तरफ पानी भरा? चारों तरफ पानी है। कार्तिक बारी कोई पैदा ना हुई, ना ज्वार, ना बाजरो, ना कपास, धान, कुछ नहीं है, एकदम ऐसे पड़े हैं। कितने बीघा या एकड़ में पानी है? भैया हो कम से कम 100-200 एकड़ में तो। 100-200 एकड़? हाँ। प्रहलाद जी क्या कहोगे, कितनी खुशी राहत और आज मिल रही है? खुशी है, और क्या खुशी होगी आज ज्यादा से ज्यादा तो भगवान भी ना दे सक खुशी जो अन्य दे रहे हैं। बहुत बढ़िया रामपाल महाराज की कृपा है, और क्या कहूँ, बहुत बढ़िया अच्छा काम है। अच्छा, बहुत अच्छा काम राहत मिलेगी आज? बहुत बिल्कुल। हाँ बिल्कुल साहब, 65-66 साल थे साहब, इतने दुखी बालक साहब, मेहनत मजूरी इतने तिलावे जब वक़्त निकाल, अन्न तो साहब हो ही ना हो, ऐसो कि ऐसो जो अब भर रहे का ऐसो रहे हो यहाँ तो 12 मास। बिल्कुल गवर्नमेंट अधिकारी मंत्री संतरीन के ढोरे वाइद नाते धक्का खाए साहब का नहीं। मैं बार बार उनके चरणन में नमन रखता हूँ, उनने हम पे बहुत आशीर्वाद। तो अभी गांव नंगला दादू को संत रामपाल जी महाराज की तरफ से ये सारा सामान हैंड ओवर कर दिया है। क्या क्या सामान मिला है हम इसकी जानकारी ले लेते हैं। तो बताइए सर, क्या क्या सामान ग्राम पंचायत का सौंप रहे हैं? सत साहिब जी, हमारे गुरुदेव जी की तरफ से ग्राम पंचायत नंगला दांदू को आज 20 HP के 2 मोटर और लगभग 13,000 फुट 8 इंची पाइप और 20 जो मोटरों में लगने वाला सामान है वो पूरा सामान दिया गया है जी। इसमें 2 स्टार्टर हैं, और स्टार्टर और मोटर के बीच में लगने वाली 20-20 फुट तार है, और 20-20 फीट फ्लेक्सिबल पाइप है, और भी जितना असेंबली में लगता है, मोटर असेंबली करने में जितना भी सामान लगता है, जैसे बैंड है, असेंबली है 8x4 की, और सुंडिया निप्पल है, सुंडिया क्लिप है, फुटबॉल है, स्टील के नट तक भी हमारे गुरुदेव जी की तरफ से दिए गई हैं। एक पेच, कहने का मतलब ये है जी, ग्राम पंचायत को 10 रुपए भी देने की कहीं ज़रूरत नहीं है। सारा सामान गुरुदेव जी की तरफ से प्रोवाइड करवाया गया है। और पाइपों को चेपने के लिए SR भी लगभग 20 किलो के आसपास दिया गया है। गांव वालों ने बताया कि इनके गांव में लाइट की समस्या है, सिर्फ 3-4 घंटे ही लाइट आती है, तो उसका भी समाधान संत रामपाल जी महाराज जी ने करवाया है। इनको संत रामपाल जी महाराज ने किराए पे जनरेटर करके दिया है, और उसमें डीजल संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से दिया जाएगा। जितना आपने मांगा था उतना मिला है? हाँ जी, उतना मिला है। क्या क्या मिला है इसमें? मतलब मोटरें 2 और पाइप हैं, फ्लेंच है और बुलेट हैं इसमें, और अपना जो भी सामान है पूरा हमको दिया गया है। पाइप भी है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। और कितने फुट है? पाइप 13,000 फुट 13,000 फुट पाइप है। ये सारा सामान आपने रिसीव कर लिया है? हाँ जी, रिसीव कर लिया। सर आपके गांव में बिजली की क्या समस्या है और उसके समाधान के लिए संत रामपाल जी ने क्या दिया है?
बिजली नहीं है, इसलिए हमने अर्जी लगाई थी जनरेटर हो और जनरेटर में डीजल दिया जाए, इसलिए हमने अर्जी उसकी डीजल की भी लगाई थी रामपाल महाराज जी से। संत रामपाल महाराज जी की कृपा से हमको डीजल किराया मिल गया है और हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम अपना काम जल्द से जल्द चालू कर देंगे। कहानी सिर्फ 13,000 फुट पाइप की नहीं है, ये उस पुनर्जन्म की कहानी है जिसने 66 साल पुराने अंधेरे को मात्र 3 दिन में मिटा दिया। ये कहानी उस भरोसे की है कि जब दुनिया साथ छोड़ देती है तब परमात्मा खुद जरिया बनकर आते हैं। संत रामपाल जी महाराज ने नंगला दादू के किसानों को सिर्फ राहत नहीं दी, बल्कि उन्हें उनके बच्चों का भविष्य और उनका खोया हुआ गांव वापस लौटाया है। अब नंगला दादू के खेतों में बाढ़ का सन्नाटा नहीं, बल्कि खुशहाली की नई फसल लहराएगी।